कल गैप डाउन होगा या गैप अप, पूरी वीडियो ध्यान से देख लो, चार्ट पे अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, और क्या आगे मूव होने वाला है वो भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, पहली चीज, हमें कल 60 से 80 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर में। और अगर मार्केट के अंदर जो फियरनेस दिख रहा है कि अगर रिसेशन का फियर है और इन्फ्लेशन का फियर है, जो आज सीपीआई डेटा आने वाला है यूएस का, अगर वो चीज आया तो हमें बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है, मे बी हम 23,000 के नीचे ही खुले। बट अब आप समझो कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो हमें क्या करना है, प्रॉपर पूरी वीडियो ध्यान से देखना, अदरवाइज आप लॉस कर सकते हो कल के दिन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर आप यही चीज देखोगे चार्ट पे, तो मार्केट यहाँ से ये लोअर हाइज जो बनाता हुआ आया है ये वाला, एंड देन अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने, ठीक है, यहाँ पे ट्रैप बहुत अच्छा किया। मैं बाइंग साइड था, हमारा पहला सेटअप जो था कि हमने रिट्रेसमेंट का वेट किया, हमें वहां टारगेट बुक करने थे, और हमने एक्जैक्टली सारे काम इस गैप अप, ये जो गैप होता है, मैंने कल चार्ट का वीडियो जाकर देखना, मैंने प्रॉपर्ली यही चीज बताई थी कि मार्केट यहीं कहीं ऐसे कंसोलिडेशन करेगा और धप मारेगा, और फिर हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर वो देखने को नहीं मिलता है तो वो ट्रैप है, दैट मींस फॉल और दिखेगा। और यही चीज हमने मॉर्निंग में अपने टेलीग्राम फ्री टेलीग्राम चैनल पे टाइमली जो मैं लाइव एनालिसिस अपडेट करता हूँ वहां मैंने अपडेट किया, और वो चीज बताई कि मार्केट अब यहाँ से नेक्स्ट फॉल ही होने वाला है। बट मैंने फॉल के लिए आज का जो फॉल वाला ऑप्शन था मैंने वो बना कर दिया था कि ट्रेड मत लेना जब तक कंफर्मेशन ना हो जाए प्राइस का। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब आप देखो कि ये सारे लोअर हाइज जो हैं, ठीक, मार्केट हर टाइम एक ट्रैप दिखाता है कि आओ बायर्स तुम्हें इनवाइट करते हैं। अब यहाँ जैसे ही बायर्स इनवाइट हुए, मार्केट एक शार्प कैंडल, मतलब आप मान लो ये है 1:15 से बनना स्टार्ट हुआ ये कैंडल, एंड परफेक्टली अगर आप देखोगे तो जो शार्प सेल ऑफ आया ना वो बहुत लेट आया है। ये देखो, जब मार्केट गिरा देन टक से वापस गया फिर से 15 मिनट, उसके बाद जो है मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप किया। यही लिक्विडिटी स्वीप करना था जो कि 425, जो कि 430 जो है ना वो एक ऐसा लेवल था जहां पे लोगों को ये बताना था कि हाँ जी बायर्स एक्टिवेट हैं, और बायर्स जैसे ही यहाँ पे एंटर हुए इस प्राइस में, जब एंटर हुए ना बायर्स, अब देखो इस, मैंने आपको क्या बोला, कम से कम 2-3 टाइम्स मार्केट को टेस्ट करके होल्ड करना पड़ेगा अपर लेवल, जब 430 और 480 का लेवल होल्ड करेगा तब हम देख सकते हैं वन साइड की बाइंग की, ठीक है वापस से 800 जाएगा वहां से गिरेगा, बट वो चीज नहीं हुई और मार्केट वहां से फेल हुआ, ये फेक आउट हुआ। और यहाँ पे आप देखोगे चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका जो हुआ है, अगर आप बोलोगे स्ट्रक्चर जो ब्रेक डाउन हुआ है वो यहाँ से हुआ है प्रॉपर्ली, जैसे 380 के नीचे प्रॉपर कैंडल कंसोलिडेशन हुई, मार्केट ने नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल रिटेस्ट ली, देन नेक्स्ट उसके बाद रिजेक्शन फेस हुआ, एंड देन देखो फॉल, बहुत स्मूथ फॉल था। जिसने कैप्चर किया होगा बहुत बढ़िया, अदरवाइज हमने तो यहाँ से बाइंग साइड के ये मूव्स कैप्चर किए थे, and उसके बाद हमने छोड़ दिया मार्केट, क्योंकि मेरे को था कि हाँ यहाँ से गिरना है, और वो हमें वेट करना है कि प्रॉपर कन्फर्मेशन कि हाँ ये बियरिश मूवमेंट ही आया है अब, क्योंकि वो एंट्री दिख जाएगी आपको, ये बियरिश नहीं था। अगर आप देखोगे बहुत स्लो गिरा था ये, अगर आप टाइम नोटिस करो तो छोटी कैंडल है यहाँ पे स्लो है, ये चीज पता चल जाएगी आपको 5 मिनट पे। ये देखो, देखो स्लो मोमेंटम, ये सिर्फ एक पैनिक कैंडल बनी, बट अगली जो पैनिक कैंडल बनी तो उसके बाद यहाँ पे बायर्स ने सेलर्स को टक से आउट किया, तो यही होता है। और फिर बायर्स वहां एंटर हुए, जैसे ही बायर्स हाई एंटर हुए और मेन रेजिस्टेंस लेवल पे गया और वहां से सेल ऑफ पैनिक वाला आया। अब वापस से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, और अब आप देखो कि निफ्टी कहां था सकता है। पहली चीज तो ये जो हायर हाई लोअर हाई यहाँ से नीचे से हायर हाई बनाए ना, ये चीज निफ्टी को कल ब्रेक डाउन करना है, तो चांसेस जो है कि फ्लैट गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो निफ्टी जैसे ही फ्लैट गैप डाउन में इसके नीचे आएगा 23,130 के नीचे जैसे ओपन होगा, निफ्टी एक आपको स्पाइक दे सकता है डाउन साइड का, जो कि 23,080 से लेके 23,000 का लेवल पे आ सकता है, जो कि 20,1020 ऐसे कुछ आके वहां से एक रिट्रेसमेंट लिए कि प्राइस यहाँ से ऐसे जाए, एंड देन उसके बाद 180 रिटेस्ट करके एंड देन फटे से फॉल है। अब दूसरा सिनेरियो यहाँ समझो प्राइस का, कि अगर मार्केट में कुछ इंटरनली हुआ, जैसे कि मान लो यूएस के अंदर में अभी पैनिक चल रहा है, ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है वो इंक्रीजेस हैं, और उनके अंदर फियर है इन्फ्लेशन का, आज सीपीआई का डेटा भी आना है, और उनको ये फियर है कि जो फेड है वो रेट हाइक करेगा, बहुत ज्यादा कर सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ के आया है। अब आप समझो कि टारगेट कहां तक आ सकते हैं। अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो आपको बड़े गैप डाउन में आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पहला टारगेट आपका, ये 23,000 तो आपको नॉर्मली दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से 23,000 से लेके ये 23,000 फर्स्ट, देन आपको उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो दिखेगा वो दिखेगा स्ट्रेट फॉरवर्डली ये रहा, ठीक है, 23,080 से लेके 930 तक, यही कहीं मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेकर रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश करेगा। अगर नहीं लेता है और पैनिक क्रिएट करता है तो आपके पास आखिरी ऑप्शन है जो कि 23,880 से लेके 23,830, इसके बाद यहाँ मार्केट अवॉइड कर देना है, क्योंकि वैसे तो बड़े गैप डाउन पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, साइडवेज छोड़ दो मार्केट को, अवॉइड करो। बट अगर फ्लैट ओपनिंग होते तो आपको ये सारे लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और यही चीज है मार्केट का प्रॉपर चार्ट स्ट्रक्चर को समझने का, अगर आप वो स्ट्रक्चर नहीं समझ पा रहे तो आप नहीं कर सकते।